बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गंदी वीडियोस बनाने वाले जस्टिस बाबर सत्तार के निशाने पर आ गए। 4 इदारों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। गल वध गई, अब किसी की खैर नहीं। लोगों की गंदी वीडियोस और ऑडियोज रिकॉर्ड करने वाले अब अपनी खैर मनाएं। जस्टिस बाबर सत्तार ने 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तहलका खेज हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके बाद पिंडी और इस्लामाबाद की 4 अमारतों में हलचल ही हलचल है। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने बेंच पर एतराज की 4 दरख्वास्तों पर 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी हैं। चारों इदारों ने एक मुहिम के तहत दरख्वास्तें दायर करके जज को दबाव में लाने की कोशिश की। अदालत शहरियों के फोन टैप करने के मामले पर फरीकैन को मुकम्मल मौका दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत शहरियों को मुल्की आइन में दिए गए उनके बुनियादी हुकूक देने में नाकाम रही है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर खबर ब्रेक करते हुए बताया कि ऑडियो लीक्स केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGFIA, DGIB और चेयरमैन PTA को दरख्वास्तें दायर करने पर तौहीन अदालत के मामले में इब्तदाई नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्म जारी किया है कि मुतमिन करें कि क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। साकिब बशीर ने लिखा कि जस्टिस बाबर सत्तार के केस सुनने पर एतराज आयद करने का मामला मजीद गंभीर हो गया है। अदालत ने तौहीन अदालत मामले की इब्तदाई नोटिस जारी करने के बाद हुक्म दिया है कि इस किस्म की दरख्वास्तें दायर करने के लिए अथॉरिटी देने का मैकेनिज्म क्या है। DGIB और FIA को अपना बयान हल्फी भी जमा कराने की हिदायत की गई है। अदालत ने इन इदारों की दरख्वास्तों को एक मुहिम का हिस्सा और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए 42 सफ़हात के तहरीरी फैसले में करार दिया है कि FIA, IB, पेमरा और PTA के जिन अफसरों ने दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी थी, वो अपनी ज़ाती हैसियत में 5-5 लाख रुपए जुर्माना रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएं। अदालत मरकजी केस के हतमी फैसले के बाद तय करेगी कि ये पैसे कहाँ करने हैं और किस तरह खर्च करने हैं। तो जी हाँ, जस्टिस बाबर सत्तार साहब वो डट गए, वो खड़े हो गए। उन्होंने कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए अपने फैसले देना शुरू कर दिए हैं। वो माफिया जो अदालतों को दबाव में लाता है, जो जजेस को धमकाता है, जो जजेस को प्रेशराइज करता है, उनके आगे जस्टिस बाबर सत्तार डट कर खड़े हो गए और उन्होंने बता दिया है कि अब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चलेगी। अब किसी भी जज को डरा धमका के, किसी भी जज को प्रेशराइज या दबाव में ला के फैसले नहीं लिए जा सकते। अब किसी भी जज को जो है उसकी खुफिया ऑडियो वीडियोस बना के, उनके रिश्तेदारों को उठा के, उनके रिश्तेदारों को जो है अपना कई दिनों तक लापता करके जजेस से अपनी मर्जी के फैसले नहीं दिए जा सकते। 6 जजेस के वो जो खत था, वो जो इंकशाफात से भरपूर खत था, उसने अदालत में, अदलिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के खत ने पूरी अदलिया को नींद से बेदार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और तमाम अदालतों ने जिस तरह जो है बताया है कि किस तरह खुफिया एजेंसियां इन जो है अपना जजेस को प्रेशराइज करती हैं, जजेस को जो है अपना सियासी मुकदमात में मर्जी के फैसले लेने के लिए किस तरह का टॉर्चर करती हैं, और फिर
پشاور ہائی کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا، ان کے ججز نے یہاں تک انکشاف کیا کہ ان کو مارنے کی دھمکیاں افغانستان سے دلوائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں کیا، یہ فیصلہ اگر آپ نے ہمارے منشا کے مطابق جاری نہیں کیا تو پھر آپ کو مار دیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بال سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا کرتی ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ وہ بار بار جو ہے اس 6 ججز کے از خود نوٹس کیس میں کئی مرتبہ یہ دہرا چکے ہیں کہ ان کے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے، مگر وہیں پر جسٹس اطہر من اللہ ان کو یاد دہانی کرا چکے ہیں، ان کو باور کروا چکے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو انکشافات ہوئے ہیں، جو ججز نے خط لکھا ہے، جو ججز نے تجاویز دی ہیں، اور اس کے اندر جو ایک بات سامنے آئی ہوئی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، یہ تمام کے تمام واقعات آج کے ہیں، یہ ماضی کے نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو درست ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس بابر ستار ہے وہ کھڑے ہو گئے، وہ ڈٹ گئے، انہوں نے مافیا کو جو ہے ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس کا معاملہ کس طرف جاتا ہے اور عدالت سے کون سا بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔